बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम गिरदोना के साथ मैं हूँ सैयद मुनव्वर नकवी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी और जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है और गुज़िस्ता शब चौधरी शुजात हुसैन की रैशगाह पर इस्लामाबाद में PDM की जमातों का गठ हुआ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियाँ शहबाज शरीफ को दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नामज़द किया गया। तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया नगार अहमद नवाज खोकर। अहमद साहब, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ को दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नामज़द कर दिया गया है, और ये बताएं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके मतलब इलेक्शन में ये कहा जा रहा था कि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो क्या वजह हुई कि वो अपने इस इरादे से वो 2 कदम पीछे हट गए? जी मुनव्वर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हुकूमत साजी में जो कुछ आज हुआ है, जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स आज शाम को सामने आई हैं, ये अल्टीमेटली मंतकी होना ही था। ये इसके अलावा कोई हल नहीं था। आप देखिए कि PTI पहले दिन से पहले तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने नंबर्स का कहा ये वो, लेकिन नंबर वो नहीं थे जो वो कह रहे थे। और वो फिर हुकूमत साजी से भी पीछे हट गए और बाद में कहा कि वो सिर्फ KPK में गवर्नमेंट बनाएंगे, और पंजाब का भी कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें उतनी अक्सियत हासिल नहीं है। और ये जो बात है कि लोग कह रहे थे कि क्या होगा हुकूमत साजी का, क्या बनेगा, तो मेरा ख्याल है कि यही होना था जो हुआ है। इसके अलावा कोई हल नहीं था। सियासी जमातें मैच हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और दीगर जमातें। देखिए, ये जो आज कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी ने कहा है कि हम सिर्फ मतलब वोट देंगे और हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे, वजारतें नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये बस बज़ाहिर बातें हैं। जरदारी साहब गए हैं उधर चौधरी शुजात साहब के पास, तो वहाँ उन्होंने कह दिया है कि हम इकट्ठे चलेंगे, और अल्टीमेटली ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म बनाए, लेकिन इक़्तिदार में अपना हिस्सा ना ले। ये हो नहीं सकता कि जरदारी साहब सदर भी खुला छोड़ दें, स्पीकर कौमी असम्बली भी खुला छोड़ दें, और स्पीकर सेनेट के चेयरमैन भी खुला छोड़ दें। ऐसा हो नहीं सकता। ये सारे अपना इक़्तिदार, शराकत इक़्तिदार में ये अपना हिस्सा वसूल करेंगे। सदर भी गालिबन जरदारी साहब खुद होंगे, और ये भी बात दिन को तो खैर सामने हमें पता चल गया था कि मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर आ रही हैं, वो चीफ मिनिस्टर आ गए हैं पंजाब की, वो आ जाएंगी। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, अभी मुझे मालूम हुआ है कि ट्वीट किया है मरीम नवाज़ ने कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया है। तो ये खैर फॉर्मेलिटी है। नवाज शरीफ साहब ने आना ही नहीं था, उन्होंने होना ही नहीं था, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म चौथी बार बनना ही नहीं था। ये तो हमें उस वक्त से पता है जब वहाँ से ये चले भी नहीं थे। लेकिन बात यह है कि वो ये क्यों कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म बनना है, वो इस वजह से कहते थे कि ये इनकी ज़रूरत थी, इनकी मजबूरी थी। अगर वो ये ना कहते और वो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े जलसों से खिताब ना करते, तो वो फिर क्या कहते, क्या करते, कुछ ही नहीं। उसके अलावा कोई बयानिया नहीं था इनके पास कि नवाज शरीफ सामने आए। और फिर ये भी हकीकत है कि वोट भी शहबाज शरीफ साहब के नाम पे तो नहीं मिले, उन्हीं के नाम पे मिले हैं जो मुस्लिम लीग नून को मिले हैं। तो अल्टीमेटली यही हुकूमत बननी थी। इसके लिए इन जमातों ने, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज फजल रहमान साहब का भी आए, 4 सीटें हैं उनकी, कि हम ये हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो भी शामिल होंगे। MQM भी होगी, पीपल पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, और एक दो सीटों वाले जो हैं वो भी साथ शामिल हो जाएंगे। पंजाब में हुकूमत बन जाएगी मुस्लिम लीग नून की, सिंध में पीपल पार्टी की बन जाएगी, KPK में PTI की बन जाएगी, और बलूचिस्तान में भी मखलूत तो होगी, लेकिन शायद पीपल पार्टी का वज़ीर आला आ जाए। तो ये शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हो गया। वो जो 2 साल वाली और 3 साल वाली बात थी, वो बहरहाल को बलदियाती इलेक्शन तो है नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। और हो भी सकता है कि अंडर हैंड इनकी कोई डील होगी हो,
मुस्लिम लीग नून की और पीपल पार्टी की। तो ये सूरत हाल थी, ये कुछ होना ही था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था सेकंड, क्योंकि पीटीआई तो बिल्कुल वाज़ह तौर पे इनकार कर रही है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। किसी से मुराद ये कि थी बड़ी जमातों से, नून लीग से, पीपल पार्टी से, तो उससे आज भी जेल में कह दिया है इमरान खान साहब ने कि साफ़ियों को कि हम इनसे किसी सूरत बात नहीं करेंगे। और फिर वो बात भी क्यों करेंगे, क्योंकि उनका बयानिया ही सारा इनकी मुखालफत पे है, उनका बयानिया ही सारा मज़ामत पे है। तो अगर वो ये बात करें तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। उनको यही करना चाहिए था, उन्होंने वही किया, और इनको यही करना चाहिए था, इन्होंने यही किया, तो हुकूमत साजी का मरहला सामने आ गया। ये अहमद नवाज साहब, एक और सवाल कि पंजाब में मुल्क के दीगर सूबों की तरह बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं हुकूमत साजी के सिलसिले में उनकी नज़रें इन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर लगी हुई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने एक आज़ाद उम्मीदवार लाहौर से जो है उसको अपनी पार्टी में शामिल किया। तो आप नहीं समझते कि अब तकरीबन जो है वो इस रवाज को, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए कि जिस पार्टी को जो मैंडेट मिला है उसको एहतराम करना चाहिए। इमरान खान और उसकी पार्टी ने एक वाज़ेह मैंडेट हासिल किया पंजाब से और दीगर सूबों से, और बड़ी तादाद में वोट हासिल किया। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को उसका एहतराम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी नकवी साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुस्लिम लीग नून बड़ी बेअसूली की बात कर रही है, बड़ी गैर अखलाकी बात कर रही है, और बल्कि गैर कानूनी भी बात कर रही है कि ये जो मरीम नवाज ने शामिल किया है एक पीटीआई का आदमी वसीम कादर। देखिए आपके सामने वसीम कादर की वो वीडियो सामने आ गई है जिसमें वो कुरान पे हलफ उठा के कह रहा है जी कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा। फिर ये भी सबको पता है कि वो इमरान खान के नाम पे पीटीआई का बंदा है, वोट लेके आया है। और अब अगर मरीम नवाज का सबके सामने है, आपने भी सुनी होंगी, हमने भी बार बार ये बात सुनी कि आप फरमा रही थी कि वो जो अपनी पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी के साथ वफादारी नहीं करते, वो बहुत बड़े लोटे हैं, और उन लोटों का ठिकाना जो है वो वाशरूम्स हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी तकारीर है उनकी। तो जनाब अगर आपने ये कहा है तो अपने कहे की लाज रखिए, और ये क्यों आप इनको लोटे बना रही हैं और लोटे शामिल करिए। अगर लोटों की जगह वाशरूम है तो ये आपके पास आके लोटे बने हैं, तो फिर आपकी जो जगह है वो कौन सी है, आप क्यों इनको शामिल कर रहे हैं। अभी तक इतनी कोशिश के बावजूद आप सिर्फ एक पीटीआई का आदमी शामिल कर सकी हैं अपनी जमात में, और आप नंबर बढ़ा के, तो क्या आपके नंबर बढ़ जाएंगे इस तरीके से? ये बड़ी गलत बात है। किसी सूरत भी मरीम नवाज को ये काम नहीं करना चाहिए था। अब जिस आदमी को शामिल किया गया है वो उसके साथ जो इलाके के लोग करेंगे वो करेंगे। और पाकिस्तान के अब देखें बड़ा वाज़ह तौर पे कानून आ चुके हैं, अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि कोई आदमी अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, वो आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं, उनके पास वो कानूनी तौर पे कोई उनकी पोजीशन कमज़ोर है, लेकिन अखलाकियात भी तो किसी चीज़ का नाम है। आपने जो वोट को इज़्ज़त देने का बयानिया बनाया था, तो ये वोट को इज़्ज़त है कि इमरान खान के नाम पे वो वोट लेके आए हैं और आपने उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लिया है। ये इंतहाई काबिल नफ़रत फेल है, और इससे मुल्की सियासत में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अब शंगा मांगा का वो वक्त गुज़र चुका है, आप उस वक्त को वापस ना लाएं, और मेहरबानी करके आप सीधी सीधी साफ साफ सियासत करें। आपको पता चल चुका है कि आपकी बात ऐसी बातों की वजह से आपने ये कहा था कि बात हो गई है, और आपको केसेस में मिला, और मतलब ऐसा आपको पता चल रहा था कि हुक्मरान बनेंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा कि लोगों को पता चले जी कि वो बन रहे हैं तो हमें इनको वोट देना चाहिए। मैं समझता हूँ उसके बरखिलाफ़ लोगों ने रद्द अमल दिया है और उनको वोट नहीं दिए, जिसकी वजह से ये खराबी पैदा हुई है। तो लिहाजा अगर आपने एक कर लिया तो पहली बात है कि उसे वापस भेजो, उसे कहे कि हमें नहीं ज़रूरत दूसरी पार्टी के मुंतखब हुए बनेगी। लेकिन अगर आपने वो कर लिया है तो आइंदा इस चीज़ से बाहर आ जाएँ। तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी, अवाम आपको माफ़ नहीं करेंगे, और आपकी कही हुई बातें आप वज़ीर-ए-आला बनने जा रही हैं तो कम अज़ कम इतना हो कि आपकी बात पे कोई एतबार करे। आप इतने ओहदे बड़े ओहदे पे हैं,
नवाज शरीफ साहब की आप बेटी हैं, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं, और बहुत लंबी लंबी तकारीर आपने की हैं, असूल व ज़वाबित के लोगों को 10 दिए हैं। तो आप मेहरबानी करके 10 का अपने आप पे भी लागू करें, दूसरों के लिए 10 नहीं होते। अगर लोटा बनने वाला काबिल नफ़रत है, वो गैर कानूनी गैर इखलाकी फ़ेल का मुर्तकिब होता है, तो उसको बनाने वाला ही, मैं समझता हूँ कि वो पिक्चर बहुत शर्मनाक है, जिसमें वो लोटा मरियम साहब के साथ साहबा के साथ खड़ा है और पिक्चर बनवा रहा है कि जी ये जनाब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो। क्या आपने एक इस तरह मुस्लिम लीग को नून को चलाना है, इस तरह पार्टी चलानी है? तो ये बहुत बुरा फेल है और आइंदा इसका तदारक होना चाहिए। बुरी है, अच्छी है, जो भी आपका इख्तलाफ है, पीटीआई के जो बंदे बने हैं उनको उनके पास रहने दीजिए, उनको मौके फराम कीजिए कि वो सियासत में अपना, ठीक है वो अपोजिशन में रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, उनको अपना रोल प्ले करने दीजिए। ये काम ठीक नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्की सियासत में ऐसे किरदारों की, ऐसे लोगों की, ऐसे कामों की कोई गुंजाइश नहीं है। वक्त बहुत बदल चुका है और जो हम मौजूदा इंतखाबात 2024 में हम इसका छोटा सा मुजाहरा देख चुके हैं।